हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जी मस्ती पांडे समय। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान का दूसरा पार्ट। आप लोगों को फर्स्ट पार्ट आशा और उम्मीद है अच्छा लगा होगा दोस्तों, और आज हम दोस्तों सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का दूसरा पार्ट। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया दोस्तों? तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखना कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था वो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। बेटा किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया हुआ था। उसके बाद बेटा दूसरा क्वेश्चन अगला है कि भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं बेटा? तो भारत में 2 बार जो राष्ट्रपति निर्वाचित हो चुके हैं उनका कोई और नाम नहीं बेटा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति बेटा बने जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो चुके हैं। और भारत के सबसे पहले संविधान के क्वेश्चनों में यह सब पूछा क्वेश्चन भी जाता है कि बताइए संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? तो बेटा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि अस्थायी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद बेटा जो अगला क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है बेटा कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बेटा? तो प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। बेटा कौन? मोरारजी देसाई। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है? बेटा कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन में संसद का सदस्य कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है बेटा? तो लगभग 6 महीनों तक मेरे प्यारे बच्चों रह सकता है। कितने महीनों तक? 6 महीनों तक। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो बेटा अनुच्छेद नंबर 21 कभी भी ये होता है बेटा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, और राष्ट्रीय आपातकाल में यही अनुच्छेद कभी भी स्थगित नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है राज्यसभा में कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? बेटा 1/3 सदस्य राज्यसभा में हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला यह है कि वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो बेटा लोकसभा में पेश किया जाता है। किसमें बेटा? लोकसभा में पेश किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है प्यारे बच्चों? तो आप सभी लोगों को पता होगा बेटा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय मेरे प्यारे बच्चों वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ध्यान रखना बेटा। और कभी भी बेटा धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं बेटा? तो धन विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया जाता है बेटा कहाँ? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है बेटा। और अगर बेटा आपसे पूछा जाता है तो यह क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि बताइए कि जो धन विधेयक है वो किस आर्टिकल में है मेरे प्यारे बच्चों? जो धन विधेयक है मेरे प्यारे बच्चों वो आर्टिकल नंबर 110 में आपको मिलेगा, 110 में मिलेगा। और दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक आपको ट्रिक याद रखनी है बेटा मेरे प्यारे बच्चों, सरला। कौन सी बेटा? सरला। सभी को पता है सा से होगा 79, सा में 79, 8 से 80 और इससे 81। इसमें होगा बेटा क्या? तो इसमें होगा बेटा संसद। इसमें बेटा क्या होगा? तो इसमें होगा बेटा राज्यसभा। और उसके बाद अगला क्या होगा? तो अगला होगा लोकसभा। बेटा ध्यान रखना 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है बेटा? तो अगला देखते हैं कि समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो समान सिविल कोड बेटा भारत के एकमात्र किस राज्य में लागू है बेटा? तो गोवा राज्य में लागू है। और संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं? तो संविधान के
भाग नंबर 4 में अनुच्छेद जो 36 से 51 तक है उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। एक आर्टिकल बेटा आपको ध्यान रखना है और वह आर्टिकल नंबर है कौन 40। आर्टिकल नंबर बेटा 40 क्या बताता है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों आर्टिकल नंबर 40 बेटा बताता है ग्राम पंचायत के बारे में। किसके बारे में बेटा, ग्राम पंचायत के बारे में। तो आप ये जरूर ध्यान रखना, मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मेरा अगला आर्टिकल देखो, अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कानून की समानता कहाँ से ली गई है मेरे प्यारे बच्चों। तो कानून की समानता बेटा ब्रिटेन से ली गई। आप सभी को पता है कि ये इंग्लैंड और लंदन जो ब्रिटेन वाले हैं, इन लोगों ने हमारे भारत पर बहुत दिनों तक राज किया है बेटा, और कानून की समानता बेटा ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है बेटा, और ये आर्टिकल नंबर 44 में और 14 में समान रूप से आपको मिल जाएगी, बट याद नहीं होता है। तो देखो बेटा, इसकी सबसे आसान ट्रिक एक ये भी है, आप इसको भी करके याद रखते हो। यहाँ पे देखो 14 लिखा है, तो बेटा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यानी 4 लोग आपस में सब क्या एक ही हैं, तो ये समानता का भाव है। और आगे 4 देखो समान ही समान है। तो बेटा ध्यान रखना कि कानून की समानता कहाँ से ली गई बेटा, ब्रिटेन से ली गई। और सर किस आर्टिकल में है, 14 और 44 में है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है बेटा, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में बेटा 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। कितना बेटा, 12 सदस्यों की नियुक्ति करता है। जबकि लोकसभा में बेटा कितने मेंबर नियुक्त करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो लोकसभा में मेरे प्यारे बच्चों 2 मेंबर को नियुक्त करता है। चलो उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला है बेटा आर्टिकल नंबर 326, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेटा इतना पढ़ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। और एक बात ध्यान रखना बेटा कि जितना आपको पढ़ाया जा रहा है आप लोग उसको रट डालिए। और सुपर डेट का पेपर बेटा बहुत कठिन आने वाला है, इसलिए बेटा आप हमारे साथ लगातार परिश्रम करते रहिए। और देखिएगा बेटा, जो हमेशा परिश्रम करता है उसकी जीत एक बार निश्चित जरूर होती है। तो ध्यान रखना बेटा, आर्टिकल नंबर 326 जो है वो वोट देने के अधिकार की बात करता है बेटा। किसकी, वोट देने का अधिकार। जबकि दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो दोहरी नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया वो अमेरिका से लिया गया बेटा। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। दोहरी जो नागरिकता का प्रावधान था वो कहाँ से लिया गया, तो दोहरी जो नागरिकता का प्रावधान था बेटा वो अमेरिका से लिया गया बेटा। कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, कतई मत भूलना, कभी मत भूलना कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया था, तो बेटा दोहरी नागरिकता का प्रावधान अमेरिका से लिया गया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा मेरे प्यारे बच्चों। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो बेटा ध्यान रखना कि अनुच्छेद नंबर 19 के कामे क्या है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना, प्रेस की आज़ादी है। प्रेस बेटा करने वाला नहीं, अखबार वाला प्रेस। ठीक है बेटा, तो आर्टिकल नंबर 19 का पूछा जा सकता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में वर्णित की गई है। आर्टिकल नंबर 19 का आर्टिकल नंबर 19 का खा, गा या घा। तो बेटा इस राइट आंसर आपका होगा 19 का। अगला बेटा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक जो होता है बेटा वो भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है दोस्तों वह भारत का सबसे पहला नागरिक होता है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला है, आप देख सकते हो कि संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। तो संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार हैं इनका संरक्षण, इनको देखता कौन है। और बेटा ध्यान रखना कि जब कभी भी किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो भी वह तब भी वहाँ जो है केस कर दिया जाता है, और उसका संरक्षण करता है उच्चतम व उच्च न्यायालय। मतलब पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में है और हाई कोर्ट आर्टिकल 214 में है। तो बेटा जब कभी भी किसी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय उसका संरक्षण करता है। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था बेटा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार नोट, डबल स्टार बनाओ, डबल स्टार बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। चलो, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है बेटा, BN राव। BN राव का पूरा नाम क्या था, बेनेगल नरसिंह राव। तो बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था, तो बेटा डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्या है बेटा, तो अगला है बेटा अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद नंबर 52, तो अनुच्छेद नंबर 52 में है राष्ट्रपति का पद।
अनुच्छेद नंबर 52 में है राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद बेटा किस में है? अनुच्छेद नंबर 52 में है। बेटा याद नहीं होता है, भूल जाते हो, चकत्ते पड़ जाते हैं, आँखियों में झुलसी आ जाती है, फिर भी याद नहीं होता, रात भर कराते हो, नींद नहीं आती है, जालिम लोशन लगा लो बेटा। ठीक है, हम आपको बताते हैं अगर याद नहीं होता है बेटा। देखो यहाँ पे लिखा है 52 और राष्ट्रपति का पद है, तो बेटा 52। अब हुआ क्या कि एक अंग्रेज आया और उसने किसी भारत वाले व्यक्ति से, मतलब एक भारतीय आया, उसने अंग्रेज से पूछा राष्ट्रपति जी कहाँ रहते हैं? तो अंग्रेज ने कहा क्या? अंग्रेज ने अपनी भाषा में कहा राष्ट्रपति भवन में रहता है। कहाँ रहता है? भवन में, भवन में। तो भवन यानी 52 और 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद है बेटा। तो जब कभी भी पूछे कि राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में, तो राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 52। अब 52 से कैसे याद करोगे? क्योंकि बेटा राष्ट्रपति कहाँ रहता है अंग्रेज की भाषा में? राष्ट्रपति भवन में रहता है। तो 52 से क्या बनेगा? 52 बनेगा, और 52 से राष्ट्रपति का पद। तो बेटा अगर अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। अब देखो बेटा आर्टिकल नंबर 18 है। 18 याद नहीं हो रहा है बेटा, तो हट गई उपाधियाँ। हट गई क्या? उपाधियाँ। उपाधियों का क्या हो गया? अंत हो गया बेटा। अब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति के पास कुछ क्षमादान शक्ति होती है, बट याद नहीं होता है, भूल जाते हो। तो बेटा देखो यहाँ लिखा है 72, और जरा इसको बेटा पढ़ो जरा ओपन करके, तो आ रहा है 7-2 7-2 7-2 7-2। तो राष्ट्रपति से जो पकड़ा गया है चोर, वही क्या कर रहा है? राष्ट्रपति जी हमें क्षमा दान दे दो, राष्ट्रपति जी हमें क्षमा दान दे दो, हम बहुत परेशान हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति जी हमें क्षमा दान दे दो, हम बहुत परेशान हैं साहब। ठीक है बेटा, तो राष्ट्रपति से कह रहा है राष्ट्रपति जी हमको क्षमा दान दे दो, हम बहुत परेशान, गलती पे बहुत पछतावा हो रहा है, हमें 7-2 मालिक, हमें 7-2 मालिक। तो बड़ा ध्यान रखना 7-2 में क्या है? राष्ट्रपति की क्षमा दान शक्तियाँ हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे बाल श्रम निषेध बेटा, आप सभी को पता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है हमारे इस भारत के संविधान में, लेकिन अगर फिर भी इनसे जबरन काम करवाया जाता है तो यह बाल श्रम निषेध में आता है, और इसके खिलाफ अगर किसी भी गवर्नमेंट के अधिकारी ने देख लिया कि आप ऐसा करवा रहे हैं, तो वही भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 24 का उल्लंघन होगा। इसके खिलाफ आपको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी बेटा। ये किस आर्टिकल में बेटा? 24 आर्टिकल में है, बट याद नहीं होता है तो बेटा ध्यान रखो कि आपने हमेशा फिल्मों में देखा होगा कि एक छोटू आता है चाय देने के लिए। आता है कि नहीं आता बेटा? एक छोटू आता है बेटा चाय देने के लिए, और देखा होगा उसके हाथ में जो है बेटा 2 उसके हाथ होते हैं। कितने हाथ होते हैं छोटू के? छोटू के 2 हाथ होते हैं बेटा, और उसके 2 हाथ में 4 चाय होती है, 2 इधर और 2 इधर बेटा। और कहता है चाय बोलो, चाय बोलो, चाय बोलो, चाय बोलो, चाय बोलो, चाय बोलो। क्या बोलता है बेटा? चाय बोलो, चाय बोलो, चाय बोलो, चाय बोलो। अब आप सोच रहे होगे हमको इतना अच्छा क्यों आता है? क्योंकि बेटा हम रेलवे स्टेशन में पहले पार्ट टाइम जॉब करते थे, तो वहाँ पे बेटा हम चाय बेचते थे ना, इसीलिए। ठीक है, चलिए बेटा, तो ध्यान रखना 24 2 हाथ 4 चाय बेटा, बाल श्रम निषेध। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखो आ गया बेटा कि न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई मेरे प्यारे बच्चों? अमेरिका से ली गई। कहाँ से ली गई बेटा? अमेरिका से। मतलब कहने का मतलब है कि न्यायिक पुनरावलोकन, एक बार मतलब फैसला सुना दिया गया तो फिर से पता चला कि नहीं जो है अपराधी तो यार उसने शायद चोरी नहीं की है, शायद उसकी सज़ा माफ़ हो जानी चाहिए। तो बेटा ऐसा जो प्रावधान है ना बेटा, अमेरिका से लिया गया। चलो यार छोड़ो, माफ़ कर दो, हटाओ। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल बेटा, तो जो राज्यसभा का कार्यकाल बेटा है वो जो है 6 वर्ष का तक होता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए बेटा? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों तक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे देखते हैं बेटा एक बात हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और लोकसभा एक अस्थायी। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़िएगा और आगे देखिएगा बेटा क्या लिखा है। लिखा है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं बेटा? तो भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं मेरे प्यारे बच्चों। कितनी अनुसूचियाँ हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो 12 अनुसूचियाँ हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो लगभग 12 अनुसूचियाँ हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो झंडा जो समिति के अध्यक्ष है बेटा वो कौन है? तो बेटा ध्यान रखना कि झंडा समिति के अध्यक्ष है JB कृपलानी। कौन बेटा? JB कृपलानी। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं बेटा। देखिएगा अगला क्या है, तो अगला वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और देख सकते हैं आप इसमें कि
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है बेटा? सर्वोच्च न्यायालय करता है बेटा। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। इस बात को बेटा ध्यान रखना कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। और संविधान का संरक्षक कौन है बेटा? मैंने सभी को पहले बताया कि संविधान की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। तो बेटा संविधान सभा का संरक्षक कौन होगा? बेटा सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। इस बात को आप लोग बिल्कुल कान खोल कर सुन लीजिए। तो संविधान का संरक्षक कौन होगा? उच्चतम न्यायालय हो जाएगा बेटे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो अगला है बेटा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो आर्टिकल नंबर 61 के तहत लगता है। और बेटा कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। जबकि सुपर जो कैबिनेट है, सुपर कैबिनेट को हम क्या कहते हैं बेटा? सुपर कैबिनेट योजना आयोग का दूसरा नाम है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला देखिएगा बेटा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है मेरे प्यारे बच्चों। संसद की जननी किस देश की संसद को कहा जाता है? तो संसद की जननी मेरे प्यारे बच्चों ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। और अनुच्छेद नंबर 21 के काम्य शिक्षा का अधिकार है जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उपलब्ध कराता है। और आर्टिकल नंबर 25 में बेटा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है। तो आज के लिए हम छोटा सा वीडियो बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर भी करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुँचा दीजिएगा। और अगर बेटा आप हमारे को टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ क्लिक ऑन राइट नाउ GS बाई हिमांशु पांडे सर। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आशा और उम्मीद है कि आज आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, सबक है।